हत्ता कि ज़ोहरी जैसा बंदा हदीस गदीर बयान करने में वहां पर जनाब खौफ महसूस करता था, उसे कहा जाता था कि इस हदीस को बयान ना करो शाम में, तुम्हें नहीं पता बनु उमैया का ज़माना है, उनके पास इक़्तिदार है। ज़ोहरी जैसा शकुल। अब अहले सुन्नत अपने चौथे खलीफा को सिद्दीक़ अकबर कहेंगे या पहले को कहेंगे? तो आपने फैसला यह करना है कि अगर आपने पहले को कहा तो चौथे के नज़दीक आप कज़्ज़ाब हैं, आपने झूठ बोला है और रसूलुल्लाह की हदीस की मुखालफत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मौजू अभी हाल ही में ज़ेर बहस रहा कि जनाब अबू बकर जो हैं वो सिद्दीक़ अकबर हैं। कहा जाता है अहले सुन्नत के यहाँ मशहूर है। तो उनसे सवाल किया गया कि आया इसके ऊपर कोई हदीस, कोई रिवायत है या नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, उम्मत का इजमा है। अब पता नहीं वो कौन सी उम्मत है और कहाँ पे जाके उन्होंने ये इजमा कर लिया बगैर अलिफ के, और इन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जनाब क्या है जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया और कहा कि भाई रिवायत लेकर आए बिस्मिल्लाह, कुछ सिद्दीक़ अकबर रसूलुल्लाह ने कहा हो जनाब अबू बकर को, आप लोग आज इतना शोर डालते हैं। ये तो लक़ब अमीरुल मोमिनीन का, इमाम इस्लाम का है। इन दोनों के दरमियान ये गुफ्तगू थी, यानी एक दूसरे को जवाबात दिए। तो यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा भाई हम भी चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो उन्होंने भी कुछ बयान किया। अब जब वो बयान करने आए तो उन्होंने कहा कि चूँकि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब इल्म रिजाल, इल्म हदीस से बिल्कुल पैदल हैं, उनको नहीं पता, और इसके कई मरतबा हम जवाबात दे चुके हैं। वैसे ओवरऑल हिसाब किताब उनका गड़बड़ है मिर्ज़ा साहब का। तो आज मिर्ज़ा साहब को हम थोड़ा सा इसके ऊपर मुतवज्जे करते हैं कि देखें, इल्मी अभास में अगर आपने वरूद करना है तो थोड़ा सा वो आपके एक इंसान में गुरूर तकब्बर आ जाता है, तो वो मुताले और दिक्कत से आरी हो जाता है, उसकी वो गुरूर तकब्बर में डूबा हुआ होता है। तो आपका भी फ़िलहाल वही हिसाब किताब है। चलते हैं जी, सुनते हैं क्या कहते हैं। कल जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक जो बंदी मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला उनके और एक शिया नुमा बरेलवी मुफ्ती फ़ज़ल हम। अब देखें शिया नुमा मुफ्ती, तो सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब ये आप बदले ले रहे हैं अपने, ठीक है भाई, शिया नुमा का क्या मतलब होता है? मैं आपको कह सकता हूँ वहाबी नुमा। वहाबियत के हाँ हमारी एक तारीफ़ पढ़ी जाती है, बल्कि वहाबी कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तौहीद की तारीफ़ को, जो उसकी तौहीद को कबूल करता हो वो वहाबी है, उसे वहाबी काउंट किया जाता है। तो आपके लिए वहाबी का टाइटल इस्तेमाल करना बिल्कुल इल्मी तौर पे दुरुस्त है। आप तो खैर गैर इल्मी तौर पे किसी के साथ टाइटल लगा रहे हैं ना। तो वहाबी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो क्या है बयान कर रहे हैं, क्या सुनते हैं, अब सुने जी। साहब के दरमियान हाफिज़हुल्लाह ताला, पहले मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम के लिए जो ये लक़ब इस्तेमाल किया जाता है सिद्दीक़ या सिद्दीक़ अकबर, स्पेसिफिकली उन्होंने अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन की, तो ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कहने में हर्ज कोई नहीं है, ज़ाहिर है वो बरेलवी मकतब से उनका बिल्टअप हुआ है, तो वो खुलफ़ाए सलासा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कहते हैं। हाँ, अब देखें यहाँ पे बरेलवी आ गए, वहाँ पे शिया नुमा आ गए, नहीं समझ नहीं आ रही कि यह मिक्स अचार चल क्या रहा है। तो लिहाजा सिद्दीक़ अकबर के ऊपर गुफ्तगू थी, तो भाई आप उनके साथ कुछ भी लगाएं, लेकिन यह है कि भाई मैं जो उनको सिद्दीक़ अकबर कह रहा हूँ, आया कि ये टाइटल उनका है भी या नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टाइटल बहुत से चोरी किए, ठीक है, तो ये भी एक चोरी कर लिया। सैफुल्लाह जनाब फ़लाँ को सैफुल्लाह कह दिया, और जिनकी तलवार इस्लाम के हक़ में कभी नहीं चली वो भी जो है आपके नज़दीक सैफुल्लाह बन गए। तो आगे देखें जहाँ पे हमने गुफ्तगू करनी है और मिर्ज़ा साहब को जवाब देना है और मिर्ज़ा साहब की इल्मी यतीमी आपके सामने रखनी है, वो ये कि ये इस रिवायत के ऊपर जो अमीरुल मोमिनीन के हवाले से इसके ऊपर कलाम करते हैं वो या रसूलल्लाह आप हमारे ये आगे। लेकिन चूंकि बरेलवियों ने इस मसले को बहुत और दूसरी उससे भी रिवायतें होंगी तो एक्सेप्ट हो जाती हैं फ़ज़ाइल, लेकिन फ़ज़ाइल तक नहीं रहते, उससे अकीदा भी बना लेते हैं। ये तो अकीदा है शफ़ाअत का, बजाय ये कि नबी इस्लाम के मुफ्ती तारिक मसूद साहब के उस क्लेम के खिलाफ और मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब के मुकदमे को मजबूत करता है कि अगर आपने फ़ज़ाइल को लेकर चलना है तो फिर ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल अली वाले चैप्टर में, और रिवायत तो मौजूद है सुनन इब्न माजा के अंदर, फ़ज़ाइल अली, ये सुनन इब्न माजा में रिवायत मौजूद है वाले चैप्टर में, और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी सैयदना अली के फ़ज़ाइल के चैप्टर में कि सैयदना अली खुद कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का भाई। ये देखें अनस सिद्दीक़ुल अकबर, ठीक है, ला यक़ूलु अबादी इल्ला कज़्ज़ाब सल्लैतु क़ब्ल अन्नास बि7 सिनीन, ठीक है, मैंने दूसरों से 7 साल पहले नमाज़ पढ़ी है। तो ये क्या है, अमीरुल मोमिनीन ने खुद को सिद्दीक़ अकबर का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ। जब ये आप रवायत मार्केट में लेके आएंगे तो कहेंगे इसमें ज़ोफ़ पाया जाता है, ये मन घड़त, ये झूठी रवायत नहीं है, सिर्फ ज़ईफ़ रवायत है। और ज़ईफ़ नहीं है, सही रिवायत है। चूँकि अहले बैत के मुतालिक बात जब आ जाए तो इनके एक यकीन करें इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर सीरीज़ करेंगे कि अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करने वालों के साथ आप लोग क्या करते थे। मिर्ज़ा साहब इनकार नहीं कर सकते इसका, ठीक है, कि बनु उमैया के ज़माने में जो अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करता था उसके साथ क्या किया जाता था, रावियों को मुत्तहम करना, रावियों की तज़ईफ़ करना, ये नहायत शियू था, शाए अमर था।
इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं हतमन और हतमन एक पूरी सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में रखूँगा कि अहले सुन्नत के इल्म रिजाल, चूँकि मैंने इल्म रिजाल पे डॉक्टर ज़ुबैर की अब गिरफ्त करनी है, अहले सुन्नत का इल्म रिजाल आपके सामने रखूँगा कि ये उन रुवात के साथ के जो अहले बैत के फ़ज़ाइल नकल करते थे। भाई ये शिया है, वो फ़ज़ाइल अहले बैत नकल करता है। आप देखें कि फ़ज़ाइल अहले बैत नकल करने वाला रावी और उस ज़माने में कि जो बनु उमैया का ज़माना था, जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन का नाम रखना भी जुर्म होता था, उस ज़माने में वो फ़ज़ाइल अहले बैत नकल कर रहा है, तो ये उसके सादिक होने के ऊपर सबसे मजबूत दलील है कि वो सच्चा बंदा है और उसके अंदर जुर्रत है कि वो ये बात कर रहा है। वरना उस जमाने में जहां पर अमीरुल मोमिनीन का नाम रखना गुनाह हो, शियों को कत्ल किया जा रहा हो, चाहे वो ज़ियाद का ज़माना हो, यानी ओवरऑल मुआविया के ज़माने में, मुग़ीरा बिन शोबा का ज़माना हो, हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना हो, इन तमाम ज़मानों में अहले बैत के साथ जो भी कोई ताल्लुक़ जोड़ता उसके साथ क्या किया जाता था। ये तारीख़ी मुसल्लमात हैं, ये तारीख़ में हर चीज़ नकल हुई है। तो अगर कोई शख्स हिम्मत और जुर्रत करके वहाँ पर, हत्ता कि ज़ोहरी जैसा बंदा हदीस गदीर बयान करने में वहाँ पर जनाब खौफ महसूस करता था, उसे कहा जाता था कि इस हदीस को बयान ना करो शाम में, तुम्हें नहीं पता बनु उमैया का ज़माना है, उनके पास इक़्तिदार है, ज़ोहरी जैसा शख्स। तो आप खुद देखें कि अगर कोई शख्स ये रिवायतें बयान कर रहा है तो आप उसको ज़ईफ़ कह रहे हैं। और कई ऐसे रावी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रखूंगा, वो ये कि चूंकि इसने ये रिवायत बयान की, हदीस तैर चूंकि इस बंदे ने ये बयान किया, अमीरुल मोमिनीन की अफज़लियत इससे साबित होती है, तो ये रावी ज़ईफ़ है। वो कहते हैं भाई ये हदीस ज़ईफ़ क्यों है? चूंकि रावी ज़ईफ़ है। और रावी क्यों ज़ईफ़ है? चूंकि इसने ये हदीस बयान की है। तो आप क्या, तो ये सिस्टम चलता था। तो मिर्ज़ा साहब इल्मी उसको लेकर चलें और तअस्सुब की ऐनक उतार के देखें, ये रिवायत ज़ईफ़ नहीं है, मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ज़ाहिल माल पुलंदा है, इससे ज़्यादा ज़ईफ़ रवायतों का जो वो गली गली लिए फिर रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है कि अमीरुल मोमिनीन की जो सिद्दीक़ अकबर वाली रिवायत है ये ज़ईफ़ है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ इस रिवायत के ऊपर मुख्तसर कलाम, और अगर कोई इनमें से इनका मौलवी, इनका शागिर्द, तो खैर ऐसा कोई है नहीं, जब खुद ही ऐसे हैं तो वैसे कोई मौलवी इनका जाग पड़ता और कहता नहीं मैं साबित करूँगा ये रिवायत ज़ईफ़ है। तो पहले ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ, सुनन इब्न माजा, इसकी मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाकी की तहकीक और तालीक और हाशिए के साथ जब इसमें वो जाते हैं तो यहाँ पर रिवायत बयान करते हैं। अब ये जो सनद है इसके मैं एक एक रावी आपकी खिदमत में बयान करूँगा कि उबैदुल्लाह इब्न मूसा, अला इब्न साले, मिनहाल बिन अम्र अन अब्बाद बिन अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल अलीउन अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही व अना सिद्दीक़ुल अकबर ला यक़ूलु अबादी इल्ला कज़ाब। आगे कहते फ़िज़ ज़वाइद हाज़ा इस्नादुन सहीह रिजालुहु सिक़ात रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक अनिल मिनहाल क़ाल सहीहुन अला शर्त शेखैन। ठीक है, ये रिवायत क्या है? सही है। तो लिहाजा इस के जो रुवात हैं वो मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। अलबत्ता उससे पहले ये देखें, इसके जो मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाकी मुहक्किक थे उन्होंने इसकी रिवायत को सही कहा है, और जनाब बुसैरी ने भी और उसके अलावा इमाम सिंधी ने भी, ठीक है, इस रिवायत की सनद को क्या है? सही कहा है। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ पहली जिल्द में यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी रिवायत को बयान करने के बाद इसी सनद के साथ मोहम्मद बिन इस्माइल अर्राज़ी, उबैदुल्लाह इब्न मूसा, यहाँ पे क्या है? हाज़ा इस्नादुन सही रिजालुहु सिक़ात, इसके रावी क्या हैं? सिका हैं। और इसके अलावा इस रिवायत को जनाब सिंधी ने भी क्या है? सही कहा है। ठीक है, तो ये मैं आपकी खिदमत में रावियान रखता हूँ, अगर मुझे वो क्योंकि वो जो जनाब सिंधी की तस्सीह है वो आपके सामने अभी नहीं रखता, अलबत्ता उन्होंने भी इसको सही कहा है। तो चलते हैं इसके रावियों की तरफ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, अब्दुल्लाह बिन नुमैर, ठीक है, क्या है जी? सिका, ये क्या है? सिका हैं। इसकी सारी तौसीक़ात के अबू अब्दुल्लाह हाकिम ने इसको सिका कहा है, उसके बाद अबू नुएम इस्फ़हानी ने इसको कहा कि अच्छा इंसान था, इजली ने इसको सिका कहा है, अबू हातिम राज़ी ने इसको कहा मुस्तकीम अल अम्र था, इब्न हजर ने सिका कहा है, बुखारी ने इसको अपनी तारीख़ कबीर में ज़िक्र किया है, दारक़ुतनी ने इसको सिका कहा है, फ़लाँ फ़लाँ। दूसरा रावी कौन है? अला बिन साले, ये क्या है? इसमें कोई कहा कि सदूक हसनुल हदीस है, इब्न अबान ने इसको सिकात में कहा है, अबू दाऊद सजिस्तानी ने सिका कहा है, अहमद बिन इजली ने इसको सिका कहा है, लाबा सबी अबू ज़ुरा राज़ी ने कहा है कि बुखारी ने कहा मुताबिद नहीं होगी, खैर ये कोई जार नहीं है, तो लिहाजा ये क्या है? मुनकर हदीस नकल करता था, ये भी कोई जार, अली बिन मदीनी की कोई जार नहीं है। बाकी सिका कहा है, इसको हसनुल हदीस कहा है, याहया इब्न मईन ने इसको सिका कहा है, तो लिहाजा ये भी क्या है? सिका है। उसके बाद मिनहाल बिन अम्र जो है ये भी सिका बुखारी के रुवात में से है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ अबाद बिन अब्दुल्ला, इसको कहते हैं जी ज़ईफ़ुल हदीस है, लेकिन इसकी जुरूहात को अगर आप देखें तो कोई भी जार इसके ऊपर, देखें जार जो है वो जार कब कबूल होती है? जार मुफस्सर हो जा, ठीक है, जार मुबहम कबूल नहीं होती, इसके ऊपर कोई जार मुफस्सर नहीं है। इब्न हिब्बान ने इसको सिकात में नकल किया है,
इजली ने इसको सिकात में नकल किया, और इब्न हिब्बान की किताब सिकात ज़हाबी के बकौल, जो ज़हाबी ने अल-मुक़दा में नकल किया है कि मंबा है, मारिफतुस सिकात का जो मंबा है वो इब्न हिब्बान की सिकात है। और शौकानी और दीगर इनके मुहद्दिसीन के नज़दीक इब्न हिब्बान का अगर किसी रिवायत को वो सही कह देते हैं और किसी रावी की वो तौसीक कर देते हैं तो कम से कम उसकी रिवायत हसन होगी, ठीक है। यानी अगर वो किसी रावी की तौसीक कर दें तो उसकी रिवायत का कम से कम दर्जा क्या होगा, हसन होगा, ठीक है, वो उस पर नहीं जाएगी। जैसे बुखारी ने कहा फ़ीह नज़र, ये भी कोई जार नहीं है, ज़हाबी ने कहा इसको छोड़ दिया गया, बाकी सारे क्या हैं, ज़ईफ़ुल हदीस, ये कोई भी ऐसी इसकी जार नहीं है कि जिसके ऊपर कहा जाए कि ये जार मुफस्सर है। तो लिहाजा इसके ऊपर जो अहमद इब्न हंबल का यहाँ पर बयान किया गया कि इसकी जनाब हदीस मुनकर थी, वो क्या फ़ज़ाइल अहले बैत नकल कर रहा है इस वजह से, वरना और कोई इसके ऊपर जार नहीं है। फ़ज़ाइल अहले बैत नकल करने के अलावा इसके ऊपर कोई जार कि भाई ये झूठ बोलता था, नहीं है, कज़्ज़ाब नहीं है और इसने रिवायात घड़ी हैं, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा इसके ऊपर कोई जार मुफस्सर नहीं। अगर किसी में है इतना हौसला तो वो बयान कर दे। और हाकिम ने भी इसकी तस्दीक की, ये मुलाहिज़ा फरमाया अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-जुज़् सालिस, इसमें जब जाते हैं तो यही रिवायत मिनहाल, ये मतलब रिवायत और है, अलबत्ता सनद ये अल-मिनहाल बिन अम्र अन अबाद बिन अब्दुल्लाह अल-असदी, वो रिवायत है कि या अली अंता मुंदिर वाले कुल्ले कौमिन हाद, उसको बयान करते हैं हाज़ा हदीसन सही सनाद, ठीक है। हाकिम ने भी इस रिवायत की सनद को क्या है, सही कहा है। तो लिहाजा ये रिवायत जो है वो सही सनद है, ज़ईफ़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि कहा कि इमाम सिद्दी ने इसको सही कहा, इमाम बुसैरी ने इसको सही कहा, फ़ुआद अब्दुल बाकी ने इसको सही कहा, और उसके ऊपर जो जुरूहात हैं वो आप अहले सुन्नत में से कोई रावी ऐसा तलाश लें कि भाई उस पर कोई जार ना हो, ऐसा है ही नहीं, सब पे जुरूहात है, कोई ना कोई जार है। लेकिन देखा क्या जाता है टेक्निकली तौर पर कि आया उस पर जार मुफस्सर है या नहीं है, या जार मुबहम है। जार मुबहम कबूल नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ से इसकी तौसीकात पाई जाती हैं। तो लिहाजा ये हदीस दुरुस्त है, इसकी सनद सही है और ये काबिल इस्तिदलाल है, और इसके मुताबिक अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर हैं। और इसके अलावा इमाम ने फरमाया जो कोई इसका दावा करे वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मुफ्तरी है। तो लिहाजा हज़रत अबू बकर को अगर कोई सिद्दीक़ अकबर कहेगा तो वो कज़्ज़ाब है अमीरुल मोमिनीन के बकौल। अब अहले सुन्नत अपने चौथे खलीफा को सिद्दीक़ अकबर कहेंगे या पहले को कहेंगे, तो आपने फैसला यह करना है कि अगर आपने पहले को कहा तो चौथे के नज़दीक आप कज़्ज़ाब हैं, आपने झूठ बोला है और रसूलुल्लाह की हदीस की मुखालफत की है। अमीरुल मोमिनीन को सिद्दीक़ अकबर कहा गया, आप किसी और को ये टाइटल दे रहे हैं, तो लिहाजा आपको ये सोचना होगा कि एक सुन्नी होने के नाते आपने चौथे खलीफा के नज़दीक झूठा करार पाना है, या आपने मुफ्त में अपने मौलियों के पीछे लग के जनाब क्या है पहले खलीफा साहब को सिद्दीक़ अकबर कहना है। तो इसी पे हम इख्तिताम करते हैं। मज़ीद इसके ऊपर अगर किसी को कोई भी एतराज़ हुआ, कोई आता है, तो इंशाअल्लाह उसका हम जवाब फिर नहायत तफसील से, यानी तमाम इल्म रिजाल और इल्म हदीस के क़वायद के तहत इंशाअल्लाह इसका जवाब देंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।